आगरा में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने नकली दवा बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापा मारा। यहां से 10 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से नशीली दवाएं, उन्हें तैयार करने वाली मशीन और कच्चा सामान मिला है, जिसकी अनुमानित कीमत 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इन दवाओं को वे यूपी, हरियाणा, दिल्ली समेत अन्य राज्यों में सप्लाई करते थे। आगरा यूनिट के एसीपी ऑपरेशनल इरफान नासिर खान ने बताया, पुलिस को नशीली दवाओं की फैक्ट्री के बारे में इनपुट मिले थे, जिसके बाद एएनटीएफ की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर सिकंदरा थाना क्षेत्र के शास्त्रीपुरम में एक फैक्ट्री पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस कमिश्नरेट और ड्रग विभाग की टीम भी साथ में थी। फैक्ट्री के अंदर चेकिंग में नकली दवाएं मिली। इनमें अल्प्राजोलम, अल्प्रासेफ, अल्जोसेल टेबलेट, ट्रामाडोल, प्रॉक्सीविल कैप्सूल हैं। इसके अलावा फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड माल, पैकिंग मटेरियल, उपकरण आदि भी मिले हैं। इन सभी की अनुमानित कीमत 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसमें से मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी की कीमत लगभग 3 करोड़ 50 लाख और दवाओं की कीमत 4 करोड़ 50 लाख रुपए है। जांच टीम ने मौके से 10 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया, वे पिछले कई महीने से सिंडिकेट बनाकर फैक्ट्री चला रहे थे। इनके पास लाइसेंस भी नहीं था। दवाएं बनाने के लिए कच्चा माल, मशीनरी और पैकेजिंग मटेरियल यूपी, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली आदि से लाते थे। विजय गोयल और नरेंद्र शर्मा द्वारा मैन्युफैक्चरिंग, लेबलिंग, सीलिंग, पैकिंग का स्टोरेज कर देश के कई बाजारों में बिक्री के लिए भेजी जाती थी। यह लोग सिकंदरा और जगदीशपुरा में भी फैक्ट्री चला चुके हैं। हर 6 महीने में गोदाम और लेबर बदल देते थे। मौके से पाउडर बरामद हुआ है, जिससे दवाएं बनाते थे। पाउडर को जांच के लिए लैब में भेज दिया गया है, जिससे जानकारी मिल सके कि यह पाउडर क्या है। आपको बता दें, आगरा में एक फैक्ट्री में बरामद हुई नकली दवाओं का सिंडिकेट हिमाचल प्रदेश से लेकर अजमेर तक फैला हुआ है। फैक्ट्री में लगाई गई मशीनरी हिमाचल प्रदेश से खरीदी गई है, तो फैक्ट्री में तैयार दवाएं देश के कई राज्यों में बेची जा रही थी। मुख्य सरगना विजय गोयल और नरेंद्र शर्मा है। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि फैक्ट्री में 16 मशीनें लगी थी। सभी मशीनें हिमाचल प्रदेश के बद्दी की साई रोड पर मां वैष्णो फार्मा के संचालक गुप्ताजी से खरीदी गई थी। इनकी कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपए है। इन मशीनों को हिमाचल प्रदेश से नहीं लाया जा सकता है, इसलिए यह मशीनें खुलकर पार्ट्स में लाई जाती हैं। फिर एक टेक्नीशियन इन मशीनों को असेंबल करता है, लेकिन यह मशीनें आम टेक्नीशियन असेंबल नहीं कर सकता है, क्योंकि यह मशीनें सिर्फ बड़ी दवा फैक्ट्रियों में ही इस्तेमाल की जाती हैं। पुलिस मान रही है कि इन्हें असेंबल करने के लिए बड़ी दवा कंपनियों के टेक्नीशियन ही बुलाए जाते होंगे। पूछताछ में विजय गोयल ने बताया कि इसी फर्म से रॉ मटेरियल भी मिल जाता है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा दवा फैक्ट्रियां हैं, ऐसे में रॉ मटेरियल मिलना बहुत आसान है। कई दवाओं के सीधा सॉल्ट ही मिल जाते हैं। यही फर्म मशीनरी असेंबल करने के लिए टेक्नीशियन भी बता देती है। एएनटीएफ अब हिमाचल प्रदेश के गुप्ता जी की तलाश में जाएगी। ड्रग विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर अतुल उपाध्याय ने बताया कि एक स्ट्रिप में 10 गोलियां होती हैं। फैक्ट्री से 4,610 स्ट्रिप मोंटीफेयर FX की मिली हैं। 42,210 प्रोक्सीविल, 61,320 एल्जोसेल, 1,22,400 एल्प्रासिफ की स्ट्रिप मिली हैं। इसके अलावा लूज माल में 499 किलो एल्प्रासिफ टैबलेट, 162 किलो प्रोक्सीविल कैप्सूल, 75 किलो पाउडर एल्प्रासिफ का पाउडर, 55 किलो पाउडर सिप्रोहेक्टाडिन और 17 लाख खाली कैप्सूल शेल मिले हैं। ज्यादातर दवाएं एंटी एलर्जिक, नींद की दवाएं और पेन किलर हैं। दवाएं इतनी ज्यादा थी कि आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद की ड्रग विभाग की टीमें भी गिनती के लिए बुलाई गयीं। फैक्ट्री से बरामद दवाओं में से ड्रग विभाग ने कुल 9 दवाओं के सैंपल लिए हैं। इनमें एल्प्राजोलम, एल्जोसेल, प्रोक्सीविल, मोंटीफेयर FX के 4 पैक हैं। 5 लूज सैंपल लिए गए हैं। सभी को जांच के लिए लैब में भेजा गया है। आगरा, सहारनपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, अजमेर सहित कई राज्यों में दवाओं की सप्लाई की जाती थी। सिंडिकेट की जांच के लिए टीमें बनाई गई हैं। आगरा में किन दवाओं की कहां सप्लाई हुई, कहां माल जाता है की जांच भी की जाएगी। मुख्य सरगना विजय गोयल पहले भी कई बार नारकोटिक्स मामलों में जेल जा चुका है। 1 साल पहले जगदीशपुरा से विजय गोयल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। लगभग 6 महीने पहले जेल से छूटकर विजय ने अपना सिंडिकेट बनाया। 4 महीने पहले ही शास्त्रीपुरम में फैक्ट्री खोली। फैक्ट्री में नरेंद्र शर्मा प्रोडक्शन संभालता था। लेबर लाना, माल लाना आदि काम नरेंद्र के जिम्मे थे। नरेंद्र भी जगदीशपुरा से गिरफ्तार हुआ था। विजय माल कहां जाएगा, किन पार्टियों को माल देना है जैसे काम संभालता था।
डीसीपी सिटी सूरज कुमार राय ने बताया, पकड़े गए आरोपियों की पहचान नरेंद्र शर्मा, विजय गोयल, अमित पाठक, अशोक कुमार, भोला कुशवाहा, शिव कुमार कुशवाहा, जितेंद्र कुशवाहा, आलोक कुशवाहा, रविकांत, लोकेंद्र कुशवाहा के रूप में हुई है। सभी आगरा के रहने वाले हैं। विजय गोयल फैक्ट्री चलाता था, उसके ऊपर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। मैं आचम उपाध्याय, सहायक आयुक्त औषधि, आगरा मंडल। सर, किस तरीके की फैक्ट्री और कौन सी दवा यहाँ पर बनती है? आज सूचना मिली थी हम लोगों को एनडीएफ को कि एक शास्त्रीपुर में इलाके में एक फैक्ट्री चल रही है। जब यहाँ पर छापा डाला गया हमारे पूरे मंडल के औषधि द्वारा, पुलिस द्वारा, तो यहाँ पर दवाओं का निर्माण किया जा रहा था। यहाँ पर मालूम पड़ा कि बिना किसी लाइसेंस के दवाओं का भारी मात्रा में निर्माण किया जा रहा है और इसको बेचा जा रहा है। इसमें कई तरह की दवाइयाँ हैं। जो दवाइयाँ थी यहाँ पर हम लोगों ने उसके नमूने भरे हैं जाँच के लिए, उसको प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। कौन कौन सी दवा है वैसे इसमें? दवाई यहाँ पर एल्प्राजोला में जो नींद के लिए काम आती है, पेट दर्द की दवाइयाँ हैं और एंटी एलर्जिक दवाइयाँ हैं, कुछ एंटीबायोटिक भी हैं और बुखार की दवाई है पैरासिटामोल। रॉ मटेरियल भी है, पैकिंग मटेरियल भी है और मशीन जो दवाओं की निर्माण होता है उसकी ये सारी मशीन इन्होंने सेटअप कर रखी है। कौन चला रहा था? उनकी लेबर है, वो चला रहे हैं। इसमें मेन अभियुक्त जो विजय गोयल है, नरेंद्र शर्मा है और बाकी लेबर है इनकी जो काम कर रही है यहाँ पर। तो रॉ मटेरियल है वो क्या है? खड़िया है, क्या है ये? रॉ मटेरियल अभी जो इसमें लेबल लगा हुआ है उसमें तो रॉ मटेरियल लिखा गया है, पैरासिटामोल लिखा गया है, साइट्रोप्रोपिन लिखा गया है। बाकी जांच के लिए नमूने ले लिए गए हैं। जांच के बाद ये पता पड़ेगा कि इसमें रॉ मटेरियल वास्तव में रॉ मटेरियल लिखा गया वो है अथवा खड़िया है या झूला है। ये पहले भी पकड़े गए थे? हाँ, 1 साल इन पर कार्रवाई की गई थी, जमा लिखाया गया था। ये जेल भी जा चुके हैं और जेल भी छूटने के बाद इन्होंने पुनः ये कारोबार स्टार्ट कर दिया है। इसमें प्रतिबंधित दवा भी है? तो इन पर लाइसेंस नहीं है, वो सारी प्रतिबंधित है। लाइसेंस नहीं है चूँकि निर्माण की है, तो ये सारी प्रतिबंधित है। इनको कोई हक नहीं है कि दवाओं का निर्माण करके दवाई बेचे। पकड़ी गई है, क्या क्या बरामद हुआ, कितने लोग की अरेस्टिंग हुई था? देखिए, सीओ एएनटीएफ के नेतृत्व में एएनटीएफ आगरा यूनिट और थाना सिकंदरा पुलिस ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन करते हुए एक नकली नशीली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है थाना सिकंदरा अंतर्गत शास्त्रीपुरम क्षेत्र में। और यहां से भारी मात्रा में बैंड नारकोटिक्स, ड्रग्स और अन्य दवाएं जो कूटरचित तरीके से स्टिकर लगा के प्रॉपर यहां पर मैन्युफैक्चर की जा रही थी, मशीनरीज के साथ बरामद हुई। कुल 10 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें विजय गोयल नाम का व्यक्ति जो पहले भी ऐसे ही मामले में सिकंदरा थाना और जगदीशपुरा थाने से जेल जा चुका है, वो भी शामिल है। इसके साथ अन्य 9 इसके साथी हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। कुल जो माल बरामद हुआ है मशीनरी और दवाओं को लेके लगभग 8 करोड़ रुपए का माल है और वो बरामद हुआ है। इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध एनडीपीएस, कॉस्मेटिक्स एंड ड्रग्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके स्पेशली जो सेक्शन 111 जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए उसको भी इनके विरुद्ध इन्वोक किया गया है। इन सभी अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इनसे विस्तृत हमने पूछताछ की है और पूछताछ में कहां से ये रॉ मटेरियल लेके आते थे, कौन कौन इनके ट्रांसपोर्टिंग एजेंट होते थे और कहां ये मार्केट्स में इन नकली दवाइयों को खपत करते थे, उसकी हमें जानकारी भी मिली। आने वाले दिनों में बहुत शीघ्र पूरे इस बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज में जो भी लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा और आवश्यक विधिक कार्रवाई। सर, ये कितना बड़ा गिरोह था ये और कौन कौन सी दवाई इसमें सर बनाई जा रही थी? देखिए, जो दवाइयां हमें मिली है उसमें कुछ ब्रांड नारकोटिक्स है, जैसे एल्प्राजोलम, अल्फा सेफ और ट्रामाडोल है। इसके अलावा नॉर्मल दवाइयां जो एंटी एलर्जिक और एंटीबायोटिक कुछ दवाइयां हैं वो भी यहाँ से बरामद हुई हैं और बहुत भारी मात्रा में कई केजीज के ट्यून में अनपैक्ड और पैक्ड दोनों तरह की दवाइयां बरामद हुई हैं। ये कार्रवाई अभी भी फैक्ट्री पर चल रही है।